मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, in this session we'll be discussing about the CMAT examination because there is no update since such a long time. और बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेरी कर रहे हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली CMAT एग्जामिनेशन का क्या अपडेट है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, टाइम पे होगा नहीं होगा, कब होगा. सो अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, as far as CMAT is concerned, maybe just maybe, because this is an election year, so it might be possible कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो इसलिए डिले हो रहा हो बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द इलेक्शन डेट्स. और अगर ऐसा रीज़न रहा होगा सो डेफिनेटली द अपडेट, द नोटिफिकेशन विल कम इन नेक्स्ट 1 to 2 weeks फॉर श्योर. एंड सिंस इट इज़ ऑलरेडी डिलेड, सो डेफिनेटली अगले 1 से 2 वीक में अपडेट आ ही जाना चाहिए. इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए. एंड नोबडी नोज एग्जैक्टली कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा. इसके बारे में डाउट रख के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है. देखो, 2-4 चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, तुमने कैट का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा नहीं किया, डेफिनेटली बाद में और एग्जाम्स दिए, नहीं उतने अच्छे गए, और यू आर वेटिंग फॉर CMAT, यू आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर CMAT. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तुम CMAT पे डिपेंडेंट हो सो यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑलरेडी कर दी होनी चाहिए, अगर नहीं की है अब तक स्टार्ट तो कर दो अब. ठीक है, डिले मत करो, वेट मत करो कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करो. प्रिपरेशन अब से ही स्टार्ट कर दो अगर अब तक स्टार्ट नहीं किया है, और अगर स्टार्ट कर चुके हो तो फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दो सो दैट CMAT एग्जामिनेशन में तुम अपना स्कोर बेस्ट दे सको. ठीक है, अब तक एग्जाम्स में जो भी हुआ वो मायने नहीं रखता, वो तो हो चुका. जो पास्ट में हो चुका वो तो हो चुका, बट ये जो एग्जाम आने वाला है इसमें तुम अपना परफेक्ट दो. अगर नहीं भी होता है एग्जाम, जस्ट इन केस, इवन इन दैट केस, जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो तुम एफर्ट कर रहे हो, ये तो वेस्ट नहीं जाने वाला किसी भी हालत में, फॉर श्योर. लेकिन नॉलेज तो वेस्ट नहीं जाएगा. तो डेफिनेटली अपना जो प्रिपरेशन है वो 100% कर दो. हाँ, ये जरूर कर सकते हो बिकॉज CMAT में 5 सेक्शंस हैं. जीके है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्वांट है, LR है और इंग्लिश है. तो यू कैन डेफिनेटली फोकस मोर ऑन दीज 3 सेक्शंस जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को छोड़ दोगे. जीके में भी करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा देखते रहो, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बहुत इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को भी कंप्लीट करते रहो. बट ये जो 3 सेक्शन है तो डेफिनेटली किसी भी हालत में तुम्हारा जो प्रिपरेशन है इन 3 सेक्शंस का, ये तो कहीं पे भी बेकार नहीं जाने वाला है. तो डेफिनेटली इनको तो अपना 100% देना ही देना है. आई विल ऑल्सो स्टार्ट अपलोडिंग द सेशंस फ्रॉम टुडे और टुमारो बेस्ड ऑन फॉर CMAT. ठीक है, इसके अलावा अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम कैट 2024 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करना चाहते हो, और फिर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो कि साथ में CMAT का भी तुम्हारे दिमाग में डाउट है कि क्या CMAT के लिए प्रिपरेशन करूँ या डायरेक्टली कैट के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, इन दैट केस जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तुम अपना टाइम 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो दोनों चीज़ों में. बाई दिस आई मीन कि 1 to 2 आवर्स तुम CMAT के लिए दे सकते हो, 1 to 2 आवर्स कैट के लिए दे सकते हो, और तुम जो टाइम क्वांट को देने वाले हो, LR को देने वाले हो, क्वांट वाला टाइम डेफिनेटली वो तुम्हारा कैट को भी हेल्प करेगा ही करेगा, उस प्रिपरेशन को भी हेल्प करेगा ही करेगा. ठीक है, सो दिमाग में डाउट बना के मत रखो, अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, एक प्लान बनाओ, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करो. अगर 100% तुम्हें CMAT को देना है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ CMAT होता है कब होता है, तुम अपना प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दो. पॉसिबल है, चांस है कि अगर अब जब CMAT होगा भी तो CMAT जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में होना चाहिए बिकॉज इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुके हैं. तो अकॉर्डिंगली CMAT हमारा जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में होगा. जब होगा तो डेफिनेटली तुम्हारे पास 2 महीने से ज़्यादा का टाइम अवेलेबल है. रिमेंबर दैट, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम अवेलेबल है. थोड़ा पहले भी हो सकता है बट ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम तो तुम्हारे पास अवेलेबल है, और 2 महीने में तुम अपनी प्रिपरेशन इतनी कर सकते हो कि तुम CMAT में फोड़ दो. बट ये इस बात पे डिपेंड करेगा, तुम ये उस प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट करो, अब से ही स्टार्ट करो. तो अगर अब तक के एग्जाम्स में तुमने स्क्रू अप किया है, CUET भी दिया वहाँ पे भी गड़बड़ कर गए, या और भी जो एग्जाम्स तुमने दिया वहाँ पे तुमने गड़बड़ किया, तो डेफिनेटली आज से कमिट कर दो, अपना टारगेट बना लो, अपने टारगेट के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले हैं CMAT के, बट डेफिनेटली जो भी वीडियोस जहाँ से भी तुम्हें कंटेंट देखने को मिल रहा है, बाकी भी तुमने मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दो. अगर ऑलरेडी तुम अपना प्रिपरेशन कैट के लिए तुमने किया है, बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया है, तो एक हद तक तुम्हारा प्रिपरेशन तो हो चुका है. हाँ, IND का प्रिपरेशन बाकी होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कंटेंट देख सकते हो. और नहीं भी वो प्रिपरेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ है तो भी 60 to 80% सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, या 50% ज़्यादा सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तो तुम आज से ही मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दो. ठीक है, मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दो. और अगर आज से नहीं करना है, या अभी जो कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग तुम अभी कन्फ्यूज हो, तो ये कर सकते हो कि 5 से 10 दिन में बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद में फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. कोई तुम्हारा क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो. बट दिमाग में जब तक डाउट रखोगे तब तक अपना प्रिपरेशन किसी भी डायरेक्शन में लेके नहीं जा पाओगे. तो अगर तुम्हें ऑलरेडी कोई अच्छा कॉलेज मिल चुका है और तुम CMAT के लिए हेजी हो और एक डिसेंट कॉलेज तुम्हारे पास है, तो फिर डाउट मत रखो, उस कॉलेज में एडमिशन लो, आगे बढ़ो.
ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कैट का एग्जाम का प्रिपरेशन करें या सीमैट का प्रिपरेशन करें, तो अभी फिलहाल दोनों के लिए 50-50 टारगेट रखो। 1 से 2 घंटे सीमैट को दो टाइम, 1 से 2 घंटे कैट को टाइम दो। और अगर तुम सीमैट के लिए वेट कर रहे हो, सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, तुम्हें अपना 100% सीमैट के लिए देना है, तो वेट मत करो, आज से ही अपना प्रिपरेशन 100% स्टार्ट कर दो। सीमैट होना ही होना है, ऐसा मान के। वो हो या नहीं हो, तुम्हारी प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब वो होगा और प्रिपरेशन में कमी रहेगी तो बाद में रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज ही इतना एफर्ट कर दो कि तुम इंश्योर कर जाओ कि तुम्हारा सीमैट एग्जाम जब भी होगा तुम शानदार करोगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। बहुत लंबा सेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है, और इतना ही मुझे शॉर्ट में कहना था। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो। दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।